A very pleasant morning to all my dear students. Today is 3rd of February 2021. Again, I am welcoming you all on my English online class. So, as we are discussing how to write a paragraph, okay, so certain rules are there that we have already discussed that we should remember while writing a paragraph. First thing, topic or headline should be there in each and every paragraph. जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको उसका हेडिंग या टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी है. Then next part comes that you should have to give an introduction of that particular paragraph. आपको उसका कोई परिचय देना है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिस पैराग्राफ के बारे में आप लिख रहे हैं उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है. That introduction, then afterwards you have to give detailed information about that particular paragraph. फिर आपको जो इंफॉर्मेशन उस कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड है, जो मालूम है उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है. और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन या क्लोजिंग करेंगे पैराग्राफ की, किस तरह से इस पैराग्राफ में हमने ये जाना है. सो yesterday we had discussed about one example. A visit to zoo we have discussed, then my school library, paragraph on my school library. Today we are going to have a example revise, and the topic of that paragraph is festival of colors, Holi. आज हम पैराग्राफ लिखेंगे फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दैट इज होली. होली बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, तो हमें अब उसके बारे में लिखना है एज ए पैराग्राफ. सो लेट अस बिगिन इट, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ऑन फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली. मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. आवर कंट्री इंडिया इज सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स. हमारा देश भारत में बहुत सारे त्योहारों को मनाया जाता है, हम बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं, एंड होली इज़ वन ऑफ दैम. होली उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. दिस फेस्टिवल होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. हिंदू धर्म के लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है. इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन. ये किस तरह का त्यौहार है, किस तरह का फेस्टिवल है? इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, फन, फुल एंजॉयमेंट, मौज मस्ती का त्यौहार है. बिफोर अ नाइट बिफोर होली अ बिग फायर इज बर्न्ड. होली से एक दिन पहले बहुत बड़ी आग लगाई जाती है. सब उसमें होलिका दहन कहते हैं उसे, और सब आग लगाते हैं उससे. होली के वन डे नाइट प्रहलाद किंग हिरण्यकश्यप ट्राइड टू बर्न हिज सन प्रहलाद. तो होली बनाने के पीछे क्या कारण है, अब हम उसके बारे में डिटेल पैराग्राफ में लिखेंगे. राजा हिरण्यकश्यप का बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, राइट. सो किंग हिरण्यकश्यप had a son and he tried to burn his son प्रहलाद. वो अपने सन को जलाना चाहता था. प्रहलाद used to worship Lord विष्णु. वो अपने सन को क्यों जलाना चाहता था? कोई फादर अपने बेटे को क्यों जलाएगा? उसका रीज़न ये था कि सन प्रहलाद वर्शिप लॉर्ड विष्णु. प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, ठीक है ना. एंड द किंग डिड नॉट लाइक दिस. और किंग को पसंद नहीं था कि वो लॉर्ड विष्णु की आराधना करें. देन आफ्टरवर्ड्स द किंग सिस्टर्स होलिका हैड अ ब्लेसिंग दैट शी कुड बर्न इन फायर. किंग हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उनको एक वरदान मिला था कि वो कभी भी जल के राख नहीं हो सकती. तो ये बात किंग हिरण्यकश्यप को अच्छी तरह से पता थी. देन वी विल राइट, सो द किंग आस्क्ड हिज सिस्टर टू बर्न प्रहलाद. तो उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि प्रहलाद को जला दिया जाए, क्योंकि तुम्हें ये वरदान है तो तुम ये काम कर सकते हो. शी सेट इन द फायर विद प्रहलाद. और वो आग में बैठ गई प्रहलाद को लेके, राइट. बट इंस्टेड ऑफ प्रहलाद होलिका वॉज बर्न. प्रहलाद के जलने की वजह उनकी सिस्टर होलिका भस्म हो गई, उसमें वो जल के खत्म हो गई.
उल्टा हो गया। देन होली इज सेलिब्रेटेड, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ होली। क्यों हम होली मनाते हैं ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। अब हम इसका कंक्लूजन में जा रहे हैं। होली इज सेलिब्रेटेड विद कलर्स, पीपल थ्रो वाटर एंड गुलाल ऑन वन अनदर, लोग गुलाल से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं। एंड देन चिल्ड्रन एंजॉय द फेस्टिवल मोस्ट। It is on that day it is very difficult to recognize the faces of different children. हम पहचान नहीं पाते, हम गुलाल से इतना अच्छे से खेलते हैं। We enjoy this festival. In this festival we forget each and everything. हम सब कुछ भूल के, सारी ईर्ष्यापन, दुश्मनी भूल के हम मित्रता की भावना के साथ इस होली के त्यौहार को मनाते हैं। So it is a not only is a festival of colors, it is a festival of unity, fun and enjoyment. So students, with the example we have discussed about a paragraph on festivals of colors, it must be, I hope that it must be clear to you. Thank you so much.